हाँ यार, तो देखते हैं एक सवाल। सेंटेंस सिमिलैरिटी तो क्या होगा? आपको दो सेंटेंसेस का एरे दे रखा होगा, स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा। उसमें कुछ शब्द होंगे। तो एक ना पेयर का भी दे रखा होगा एरे। उसमें क्या होगा, आपको बेसिकली कुछ बता रखा होगा कि ये वर्ड इस वर्ड के सिमिलर है। तो चेक करना होगा कि वो क्या सारे वर्ड मेरे दोनों सेंटेंस के एक दूसरे से सिमिलर हैं या नहीं। दिखाते हैं आपको हम। मान लो कि एक एरे वन है, एक एरे टू है। एरे वन में आपको दे रखा है, सपोज कैच, फाइट और लॉस्ट। एरे टू में आपको दे रखा है कैट, मिस और फॉल। सपोज करो जो आपको पेयर दे रखा है, एक पेयर एरे जिसमें बता रखा है कौन सा वर्ड किससे सिमिलर है। उसमें आपको दे रखा है कि भाई कैच जो है मेरा वो सिमिलर है, मान लो फाइंड के। जो मेरा फाइट है वो सिमिलर है मिस के। ठीक है। लॉस्ट सिमिलर है फॉल के। और फाइंड सिमिलर है कैट के। ऐसा कुछ दे रखा है जी। तो अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। आइए देखते हैं। मेरा कैच किसके सिमिलर है? फाइंड के और फाइंड कैट के। तो अगर फाइंड कैट के सिमिलर है तो मतलब ये कैट के भी सिमिलर हुआ, तो कैच मेरा ही नहीं ऑटोमेटिकली कैट के इक्वल हो सिमिलर हो गया। तो ये तो डन है, ट्रू। अगर फाइट पे हूँ तो फाइट मिस से सिमिलर है, ट्रू। लॉस चेक करा, फॉल के सिमिलर है, ट्रू। तो यानी ये दोनों एरे एक दूसरे से सिमिलर हैं। ये कह सकता हूँ। ये सवाल था, आसान सवाल है। अगर मैं इसको ग्राफ के टर्म्स में देखूँ तो ये एक तरीके से कनेक्टेड हैं कि ये कैच जो है वो फाइंड से कनेक्टेड था, फाइंड कैट से, फाइट मिस से, लॉस्ट फॉल से। ये तो हो ही गया ऊपर कनेक्शन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे ले दे के इसमें डी एस यू दिख रहा है कि लग रहा है? आराम से इसमें डी एस यू लगाइए और अपना काम हो जाएगा। तो देखिए यार, डी एस यू लगाने के लिए हम ना क्या करते थे, अभी तक इंटीजर्स के साथ कर रहे थे। जो भी सवाल था हमने इंटीजर्स का किया है। तो उसमें डी एस यू लगाना बेहद आसान था कि भाई हमें पता है, मान लो एक्स के लिए चेक करना है फाइंड में, तो जो पेरेंट एरे होगी उसके एक्स पे मैं पता कर लूँगा, एक्स इंडेक्स पे। कितना आसान काम है। पर यार यहाँ तो इंटीजर नहीं है, यहाँ तो हमारे स्ट्रिंग है। कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग में जब करना हो ना, हमारे पास एक अनऑर्डर्ड मैप करके डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कि डॉट गेट होता है, की वैल्यू वाला सिस्टम होता है। तो मैं एक्स की से उसमें एक्स की वैल्यू पता कर सकता हूँ, की से उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो हम अनऑर्डर्ड मैप करेंगे, बाकी सब सेम होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से फंक्शन लिखा जाएगा। हल्का सा लिखने में फ़र्क होगा बस, बाकी काम वही है। डी एस यू है, सिंपल बेसिक फाइंड फंक्शन बनेगा, यूनियन बनेगा। और अपने उसमें हम चेक कर लेंगे कि क्या वो फाइंड के इक्वल आ रहा है या फिर वो सही में वर्ड ही इक्वल है। मान लो कैच के साथ कैच ही दे रखा हो, फिर तो बात ही कुछ नहीं है चेक करने की। अगर नहीं है तो फॉल्स, वरना सब सारे अगर इक्वल हैं तो ट्रू कर देंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो यार सबसे पहले तो चेक कर लो कि भाई कहीं मेरे को जो वर्ड से रखे हैं, पहले में चार दूसरे में तीन, ऐसा कोई केस तो नहीं है। तो सेंटेंस वन डॉट साइज नॉट इक्वल्स सेंटेंस टू डॉट साइज। अगर गलती से भी ऐसा कुछ सच है, अगर ये सत्य है तो रिटर्न कर जाऊंगा मैं फॉल्स। मतलब फिर तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो मैं क्या करूँगा? तो भैया फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर ईच लूप। पेयर्स में चलेगा। इसमें एक कुछ यूनियन फंक्शन बनेगा। ये यूनियन कीवर्ड है तो एक यूनियन अंडरस्कोर के नाम से फंक्शन बना लेंगे। इसमें क्या जाएगा, पी ऑफ ज़ीरो कॉमा
p ऑफ 1, इसका कुछ यूनियन होगा, वो निकाल के ये ला देगा। चलो तो यूनियन फंक्शन बना ही लेते हैं ना। तो यार यूनियन बनाते हैं, वॉइड टाइप का बनेगा। क्या पास करूँगा? 2 स्ट्रिंग पास करूँगा। ठीक है जी, 2 स्ट्रिंग हो गई पास। एस क्यों कर दी? एक्स दी। अच्छा जी, अब इसमें मेरे को मंगाना है कि लीडर ऑफ एक्स और लीडर ऑफ वाई कौन हमारा लीडर बनने वाले हैं। तो स्ट्रिंग एलेक्स ये हो जाएगी फाइंड, कुछ फाइंड फंक्शन लिखेंगे ना, उसमें से मंगा लेंगे। ठीक है जी, और ऐसे ही कुछ एल वाई मंगा लेंगे। अभी लिखते हैं फाइंड फंक्शन, पहले इसे ख़त्म कर लेते हैं। तो भाई अगर मेरा पेरेंट का एलेक्स जो है वो भाई इक्वल हो जाता है पेरेंट के एल वाई से, तो कुछ काम करना ही नहीं ना, फिर तो बात ही ख़त्म। तो अगर ये इक्वल नहीं हो रहा तब देखते हैं। तो इसमें यार रैंक चेक करनी पड़ जाएगी हमें कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम। तो अगर मेरी रैंक जो है वो एलेक्स की मान लो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? एल वाई से ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा? मैं लीडर बना दूंगा अपने एलेक्स को। तो पेरेंट के एल वाई पे डाल दो एलेक्स, यही सेम काम करेंगे दोबारा से। अगर इस बार एलेक्स की रैंक कम है, एल वाई की ज़्यादा है, तो लीडर कौन बनेगा? एल वाई। वरना जो काम चाहो वो कर लो, मान लो, वरना मैं एलेक्स को ही लीडर बना देता हूँ। तो एल वाई पे डल गया एलेक्स। ठीक है, लेकिन इसमें मेरे को रैंक भी तो बढ़ानी पड़ेगी। रैंक ऑफ एलेक्स इक्वल्स एलेक्स प्लस 1। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर होगा। तो चलिए जी, अब फाइंड फंक्शन यहाँ लिखा है तो बनाना भी तो पड़ेगा। क्या रिटर्न करता है फाइंड? स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग टाइप का बन गया एक फंक्शन फाइंड, इसमें दे दो एक स्ट्रिंग एस। तो भाई अगर पेरेंट का एस है ही नहीं, इफ पेरेंट एस इक्वल टू पेरेंट एंड, डॉट एंड आएगा यहाँ पे आएगा पेरेंट डॉट एंड, और पेरेंट एस नहीं, पेरेंट डॉट फाइंड एस। फाइंड करना है ना हमें, थोड़ी कहाँ पर है एस, तो चेंगे जी। इज इक्वल टू पेरेंट डॉट एंड, अगर है ही नहीं तो भाई डाल तो दो। तो पेरेंट के एस पे डल जाएगा एस, और रैंक के एस पे डल जाएगा 1। रैंक बन गई 1। अच्छा, अब क्या करूं? अगर पेरेंट का एस इक्वल है एस के, तो रिटर्न ही कर दूंगा ना एस, काम ख़त्म। ठीक है, वरना एक स्ट्रिंग बना लूँगा टेम्प नाम की, इसको कहूँगा जाके ढूंढ के ला। ठीक है, फिर कर दूंगा अपडेट, पेरेंट के एस पे टेम्प को डाला और रिटर्न कर दिया टेम्प। चलो जी, ये
अब चलिए, हमने एक फंक्शन बीच में छोड़ दिया था यूनियन मंगा के, अब इसको कर लेते हैं हम पूरा। बस एक कंडीशन ही तो लगानी है, चेक करना है कि अगर, देखो वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ ट्रू है, बट अगर मेरा वर्ड भी दूसरे वर्ड के बराबर नहीं है और फाइंड करके भी हैश मैप वाले तरीके से बराबर नहीं मिल रहा तो फॉल्स कर दूंगा वहीं की वहीं। तो चेक कर लेते हैं, इफ़ सेंटेंस 1 आई नॉट इक्वल टू सेंटेंस 2 आई, बीच में स्पेस दे देते हैं वरना बाद में दिक्कत आती है। एंड फाइंड ऑफ सेंटेंस 1 का आई नॉट इक्वल टू फाइंड ऑफ सेंटेंस 2 के आई के बराबर नहीं है, तो भाई गड़बड़ है, रिटर्न कर दो फॉल्स, वरना तो सब सही है, रिटर्न कर दो ट्रू। चेक कर लो कोड, कहीं गड़बड़ तो उम्मीद थी। रैंक S1 करने पे ये गड़बड़ क्यों कर रहा है? अच्छा, हमने नाम रैंक कर रखा था, कोई नहीं, सही कर लेते हैं। अभी भी गड़बड़ ही बता रहा, तो मतलब यार हाँ, रैंक ना कीवर्ड भी होता है, इस वजह से शायद ये चल नहीं रहा। चलो रैंक कर ही कर देते हैं सबको, 2 मिनट का काम है, फटाफट फटाफट, और भी गलतियाँ जो भी होंगी सारी देख लेंगे हाथ की हाथ। यहाँ पे भी हर जगह रैंकर है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने गड़बड़ कर दी, कोई नहीं, सही कर लेते हैं। रैंकर ऑफ एलेक्स को करना है ना +1, ठीक है। और कहाँ गड़बड़? बस और कहीं तो रैंक यूज़ नहीं कर रहे हम जी, नहीं, ठीक है। बाकी ये देख लेते हैं, यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी, स्ट्रिंग यूज़ कर लिया, जावा की आदत, कोई नहीं, सही कर लेते हैं, ऐसे होगा काम, अब नहीं आएगी दिक्कत। और चलिए देखते हैं, लाइन नंबर 37 में। अच्छा, मैंने सिर्फ देखा ही नहीं, मैंने आई यूज़ किया, फॉर लूप लगाना ही भूल गए जल्दबाजी में, क्योंकि हमें तो हर एक वर्ड के लिए चेक करना है। तो इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन कोई भी ले लो, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, वरना पहले ही फॉल्स रिटर्न हो गया होता। अच्छा, डॉट लेंथ, जावा की आदत, साइज आई प्लस प्लस, ठीक है, अब ये चल जाना चाहिए, देखते हैं, अब कोई दिक्कत ना आए तो अच्छा है। चलो हो गया। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो पेप कोडिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।